और बोले हैं शंकर भगवान कि राम कथा सुंदर करतारी संशय व्यंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी राम कथा हे राम कथा सुंदर करतारी संशय व्यंग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समान संत चकोर जपैन तपाना राम कथा शशि किरण समान। सती भगवान की कथा तो इतनी प्यारी होती है कि जैसे हाथ की ताली बजने से डाली से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही हमारे मन में जो वहम होता मैल होता है प्रभु की कथा सुनने से दूर हो जाता है। आप भी मेरे साथ चलिएगा। देख लियो सती ने भक्तों की साथ चल पड़ी हैं। डूड़ा ना दिया भगवान भोलेनाथ का था, उसी पर सवारी कर ली और लेकर के चले हैं अगस्त जी के आश्रम पर। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा संग सती जग जनन भवानी। तीनों लोक की मैया और तीनों लोक के पिता जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। भक्तों जैसे ही पहुंचे तो कथा 2 चरण में चल रही थी। प्रथम चरण पर विराम है, द्वितीय चरण आज प्रारंभ हो रहा। अगस्त जी बैठे, जैसे ही आए हैं पार्वती सती को प्रणाम किया, भगवान शंकर को प्रणाम किया, आगे चले गए। एकदम से कोहनी लगा करके सती बोली, ए बाबा ये कौन है? भगवान शंकर कहने लगे, रानी यही तो अगस्त ऋषि हैं, यही तो कथा बहुत सुंदर सुनाते हैं। हाँ एकदम से कहने लगी, पिया ये कथा क्या सुनाएंगे? ये तो आते ही आते मेरे चरणों में गिर पड़े। इसका मतलब मैं बड़ी हूं, ये छोटे हैं, और जहां बड़े छोटे की भावना जागृत हो जाए वहीं पर व्यक्ति का मरना होता है। घमंड आ जाए, बड़ा बनने की कभी कोशिश मत करना। जो लोग बड़े बने हैं उन्होंने अपनी दुर्गत कराई है। जो छोटे बनकर के जिंदगी गुजारते हैं भक्तों इनकी बहुत वैल्यू हुई है। कैसे? सुनो कि वृक्षन में ये कताल बड़ो जकी छाया में कोई बैठ नहीं पायो। अरे पशुअन में ये कबूट बड़ो ताऊ की पीठ पे कुप लगायो।
बचन में एक ताड़ बड़ो, जकी छाया में कोई बैठ नहीं पाया। पशुअन में एक ऊंट बड़ो है, दाऊ की पीठ पे कोप लगाया। पक्षन में एक गिद्ध बड़ो है, बाऊ ने मांस मरे कोई खाया। बड़े बड़न की कहा कहीं न, बड़े बड़न ने खूब लजाया। मेरे भागवत प्रेमियों, अगस्त जी ने कथा को आख्यान प्रारंभ किया। अब सती क्या बोल रही, मैं आती थोड़ी थी जेल है डमरू वाले। भगवान भोलेनाथ ने दे सती। अगस्त जी मुझे भली भांति जानते हैं, अगर उन्होंने ये देख लिया तो मेरा मरना हो जाएगा। कर रही हो शांति से एक दिन नहीं निकाल सकती। तो सती शांति से हो गई भगवान शंकर के कहने से। फिर थोड़ी देर के बाद पड़ोसन से पूछने लगी, बहना ये साड़ी कितने की आ रही है? भगवान शंकर ने देखा सती तुम कथा नहीं सुनती। एकदम से कान लगी, ये कब तक चलेगी कथा? अंततः सती ने भक्तों कथा श्रवण नहीं की। आरती हुई, ना तो आरती का उच्चारण किया, ना आरती को बलिहार किया। प्रसाद वितरण हुआ। भगवान शंकर ने कहा, सती ना तुमने कथा सुनी, ना आरती का उच्चारण किया, ना रानी तुमने आरती बलिहार हुई। ऐसा करो, ये प्रसाद तो ले लो, ये भगवान की कृपा होता है। हाँ, जो भगवान शंकर ने कहा तो सती कहने लगी, जा चिन्ना में तक तुम्हें ढोक लो। एक बात बताएं ब्रजेश भैया, माता बहनन की जब बुद्धि आउट होती है ना, एक चीज तुम मांगो 10 बातें और संग में मिलेंगे सुनने को, कसम से। और इनसे पेश जब भगवान शंकर की नहीं जा रही तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है? नहीं सुनी तो नहीं सुनी, ले चल दिए उधर से। अब गोस्वामी तुलसीदास क्या लिख रहे हैं? आरे राम कथा मुनिवर जीव पानी। भगवान राम की कथा का उच्चारण अगस्त मुनि ने किया। अरे राम कथा मुनिवर जीव पानी, और सुनी महेश परम सो ज्ञानी। सतीजा दक्ष कुमारी, ये साधारण दक्ष की लड़की है, ये माता बहन कहलाने के लायक नहीं। भागवत प्रेमियों, जब आप लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, माताएं बहनाएं कही जाती है, और जिस समय आप कथा को नहीं सुनते तो क्या उच्चारण होता है? फलाने की लड़की है या फलाने की बहू है। माता बहन का दर्जा खत्म हो जाता।
भगवान भोलेनाथ ने समझ लिया कि भगवान के प्रति सती की शंका हो गई, इन्हें लीला दिखा दी जाए। मेरे प्रभु ने क्या किया, मार्ग में चले जा रहे थे, आगे से राम लक्ष्मण के सहित सीता की खोज करते हुए रोते चले आ रहे। सती की दृष्टि पड़ी, सती अपने पति से बोली, पिया ये कौन आ रहे हैं? भगवान शंकर बोले, रानी जिनकी कथा सुनने के लिए हम तुम अगस्त जी के आश्रम पर गए थे, ये वही भगवान श्री राम आ रहे हैं। इन्हें तुम छोटे बटकनाथ समझ रही हो। रानी ये लीला कर रहे हैं संसार में, वैसे इनका कड़कड़ में वास है, पत्ते पत्ते में इनकी सत्ता व्याप्त है। तेरे वाला दे रहा होगा माइक। रानी एकदम से सती कहने लगी, पिया जब कड़कड़ में इनको बास है, पत्ते पत्ते में इनकी सत्ता व्याप्त है, तो खगन से मृगन से सीता को क्यों पूछ रहे हैं? अब भगवान राम अपने भैया लक्ष्मण के सहित उधर से रुदन करते हुए आ रहे हैं, खगों से मृगों से पूछ रहे हैं, किसी ने मेरी प्राण प्रिय सीता को देखा हो तो मुझे बता दे। कि हे लताओ बताओ बताओ, कि हे लताओ बताओ बताओ, दिल दुखाने के काबिल नहीं है। प्यारी सिया को किसी ने देखा, प्यारी सिया को किसी ने, ये छिपाने के काबिल नहीं है। सिया को छुपाने के काबिल नहीं है। देखा प्यारी सिया को किसी ने, ये छुपाने लक्ष्मण जी गले से लगा लेते, भैया विध का विधान है, कहीं न कहीं ईश्वर मेरे कष्टों का निवारण कर देंगे। लक्ष्मण गिर जाते तो छाती से लगा लेते, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। खगों मृगों से पूछ रहे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कोई तो मुझे बता दो। पंख कटे हुए जटायु को पाते हैं, होता क्या है? आगे बढ़कर जटायु को पाया, बोल भगवान ने ऐसा सुनाया, मेरे भैया ये कैसे हुआ है, मेरे पीर ने ये कैसे हुआ है, ये छिपाने के काबिल नहीं है। बताओ बताओ बताओ, दिल दुखाने के काबिल नहीं है। देखा प्यारी सिया को किसी ने, देखा मेरी सिया को किसी ने, ये छिपाने के काबिल नहीं है।
लक्ष्मण रोते हुए नजदीक आए। इधर से भगवान भोलेनाथ सती नजदीक आई। राम जी ने प्रणाम भगवान शंकर को किया। क्यों? देव महादेव अनाद यही है, जो भी है अजन्मा है, ना इनका मरण है ना जन्म है। अजन्मा महादेव को समझ करके भगवान राम ने प्रणाम किया। और शंकर जी ने राम जी को क्यों प्रणाम किया? क्योंकि हमारे पिता ये लौकिक के ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा के हमारे जो बाबा यानी विष्णु हैं, विष्णु रूप धारण करके राम जी बन के आए हैं। अपने बाबा के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। राम जी ने किया तब तो सती ने नहीं जान पाई। और जब भगवान शंकर ने जब राम जी को प्रणाम किया, ये सती ने जान ली। अब दौड़े दौड़े आए हैं कैलाश पर्वत पर। भगवान भोलेनाथ तो बैठ गए। इधर सती जो भगवान शंकर की ओर पीठ करके बैठ गई। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, क्यों सती? रानी, हम तुम्हें जानते, तुम खून की प्यासी तो वैसे ही हो। ये चेहरे पे उदासी कैसी है? एकदम से सती कहने लगी, पिया हम तो ये समझते कि हम माताएं बहनें झूठ बोलती हैं। आज ब्रजेश पता चली जे लोग तो झूठ बोलता है। भगवान शंकर कहने लगे, सती ऐसा भला मैंने क्या झूठ बोल दिया? सती कहने लगी, पति एक दिन कैलाश पे बैठे आप ही कह रहे थे चराचर जगत के अगर कोई पिता है तो हम हैं। मगर वे छोटे छोटे रास्ता में बटकनाथ मिले जिनके मूंछ की रेख ना जमी, और तुम्हारे 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही, और तुमने उन छोटे छोटे बालकों को प्रणाम किया। सही भगवान शंकर समझ गए, सती अब तुम्हारा काल तुम्हारे सर पर आ गया। अब तुम नहीं बच पाओगी। सती से भगवान शंकर बोले, रानी मैं बार बार कहता हूं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो दीनबंधु भगवान हैं। संसार में आकर के पत्नी प्रेम दर्शाने की लीला कर रहे थे। सती कहने लगी, तुम चाहे अपने मन से कछु कहो, मैं नहीं उन्हें मानने वाली। वो विधाता है कि वो घटघटवासी हैं। हमें तो जे लगते वो सेकंड हैंड खोपड़ी के और हैं। जब भैया सब में उनको बास है तो क्यों नहीं ढूंढ लेते? अब सती से भगवान शंकर बोले, रानी ओ रानी, तुम्हें अगर मेरे प्रभु के प्रति शंका है तो ऐसा करो, मेरे प्रभु की जाके परीक्षा ले आओ। और जो मन की बात सती ने सुनी, अब का सोचने लगी, हम सती बन के थोड़ी जाऊंगी, मैं तो सीता बन के जाऊंगी। जैसे राम जी मुझे देखेंगे एकदम गले से लगा लेंगे, लक्ष्मण देखेंगे मेरे चरणों में गिर पड़ेंगे। अब अपने मन में ही तो सोच रही। और इसने भगवान शंकर को प्रणाम किया। दूसरे शिखर पे गई, पर्वत पे श्रृंगार की पिटारी खोल ली, सजन लगी, सीता बनन लगी। का सोचने लगी, जब सीता बन में गई तो मटमैली साड़ी पहने थी, वैसी साड़ी पहन ली। बड़े बड़े कानन में बाला थे, वैसी बाला पहन लिए। चोटी सोचने लगी, आदि गोही थी, आदि ऐसी थी, वैसे ही कर ली। और सीता बनने लगी। अरे भगवान हुआ क्या?